Hello, is it audible to all of you? Yes, sir. देखा जाउची जा लिखा है Yes, sir. slide देखा होची okay. So in the previous class we have completed different concentration terms. Okay, molarity, molality, mole fraction. Okay, so एबळे अनेक प्रकार जिंस हमें कैलकुलेट करले किछटा न्यूमेरिकल बनै थिले बाकी किछटा पार्ट रह जाइतला बेसिक कांसेप्ट रो दैट इज योर स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट. Okay, stoichiometric calculation and limiting reagent. This is question baki thila. Okay, before that I will ask you some questions related to molarity, normality and molality. Okay, kichita question pachari molarity, normality, molality upare. Hello, please mute your mic. See, so question ta lekho तापर लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करिवा. ओके, गोटे क्वेश्चन लेखो आगे किछटा क्वेश्चन करो देन वी विल स्टार्ट. हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4? हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट of H2SO4 present in 200 ml of n by 10 200 ml of n by 10 H2SO4 solution. N by 10 H2SO4 solution. How many gram equivalent of H2SO4 present in n by present in 200 ml of n by 10 H2SO4 solution? Okay, पिला माने क्वेश्चन बुझी पालो. मृत्युंजय रुद्र क्वेश्चन बुझियला. कलीम सोनालिका क्वेश्चन बुझी पालो समस्ते. सर बुझियलानी सर. क्वेश्चन पचराला हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 present in 200 ml of n by 10 H2SO4 solution. Okay, n by 10 माने सर n by 10 n माने कोन? What is the meaning of n? Capital N माने कोन? Normality. Normality. जदि मु इट लिखिबी 5n तार अर्थ कोन? Normality is equal to 5. अरे ठीक ना नहीं? जदि गोटे सॉल्यूशन लिखा है जे इट इज 5n तो तार अर्थ कोन? Normality होजी 5. एठी normality से तो केते मल्टीप्लाई होजी? 1 by 10. 1 by 10. That means your normality is equal to 1 by 10. The normality is equal to 1 by 10. तो normality दे देला. Volume of the solution दे दीजिए 200 ml. Volume of the solution given 200 ml. So you have to calculate the gram equivalent of H2SO4 present in that amount of solution. आसीबो गोटे बुझे दोची. यस सर. जे करी जो चैट बॉक्स में सेंड करो जल्दी. ओके, केते आसिला आंसर? आंसर केते आसिला? सर टिके सर टिके कर लो. सर टिके सर टाइम टिके सर. कलीम सर गोटे एक्सप्लेन कर दे. गोटे एग्जांपल दे एक्सप्लेन कर दे. ठीक अछि सर टिके सर. सर गोटे 2 मिनिट सर टिके कैलकुलेशन. ओके ठीक अछि. यू तू करी कि ना सेंड कर चैट बॉक्स रे. मु सॉल्यूशन करूची ना. मु चेष्टा करची करे पिला के बुझिया कहउछन त जाको आसुची से चैट बॉक्स रे सेंड कर. ग्राम इक्विवेलेंट पचारची कैलकुलेट करिया पई. नॉर्मलिटी देइची, वॉल्यूम देइची. प्रथमे क्वेश्चन को अप्रोच केमती करिवो? जहा गिवन देइची ताको आगे लेखो. नॉर्मलिटी गिवन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन. ओके, पचारची कोन? ग्राम इक्विवेलेंट पचारची. ओके, नॉर्मलिटी रो अर्थ कोन? व्हाट इज द फार्मूला फॉर नॉर्मलिटी? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट.
Very good. Now gram equivalent divided by volume. Gram equivalent of the solute divided by volume of the solution in liter. अच्छा, एठी H2SO4 टा मोर solute ना नहीं? H2SO4 is the solute. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So gram equivalent of H2SO4 ऊपर रहिला. बुझिउची ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 ऊपर रहिला. न्यूमरेटर रे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन केते देइची 200 ml. ताको जदी लीटर को कन्वर्ट करी विल बी 0.2 लीटर. 0.2. ओके तो नॉर्मलिटी केते देइची 1/10. नॉर्मलिटी 1/10 देइची. क्वेश्चन बुझेली जते मल्टीप्लाई हेची कैपिटल एन से तो दैट इज योर नॉर्मलिटी. तो नॉर्मलिटी दे देला 1/10. वॉल्यूम दे देला 0.2 लीटर बा 200 ml. पचाची ग्राम इक्विवेलेंट कोन करबी नॉर्मलिटी सहित जदी 0.2 को मल्टीप्लाई करूची बा वॉल्यूम को जदी मु मल्टीप्लाई करूची देन आई विल गेट माय ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक ना नहीं? Yes, sir. तो केते हबो 1/10 0.0. into 0.2 that will be 2/100 केते आसीबो 0.02. 0.02 gram equivalent. 0.02 gram equivalent will be your answer. बुझी पाला समझते? Yes, sir. ठीक करथिले. बुझी हला? Okay, very good. Okay. Another question write down. 200 ml of N/10 H2SO4. 200 ml of N/10 H2SO4. 200 ml of N/10 H2SO4 is mixed into 300 ml of N/100 NaOH. दीटा देइची गोटे होची H2SO4 एसिड देइची आ गोटे देइची बेस दैट इज योर NaOH. H2SO4 रो वॉल्यूम दे देला 200 ml. H2SO4 रो वॉल्यूम दे देइची 200 ml. ओके तार नॉर्मलिटी दे देइची N/10. सिमिलरली फॉर NaOH क्वेश्चन देइची तार नॉर्मलिटी होची N/100 एंड तार वॉल्यूम दे देइची 300 ml. वॉल्यूम 300 ml. पचारची calculate the normality of the resulting mixture. Calculate the normality of the resulting mixture. Resulting mixture रो normality केते हबो पचारची. Resulting mixture रो normality केते हबो पचारची. ओके क्वेश्चन बुझी पालो? क्वेश्चन बुझी पालो? Yes, sir. ओके केमती कोन क्वेश्चन को सॉल्व करिवा पिला माने सब बेले गोटे जिंस मन रख नॉर्मलिटी रो अर्थ कोन ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक ना नहीं? नॉर्मलिटी मानेला ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. बुझियला वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अच्छा सब बेले मन रखिबो जदी जे कोनोसी मिक्सचर दिया गला then you have to find out net gram equivalent divided by net volume of the solution. जदी more than one mixture जदी देइची गोटे मिक्सचर सॉल्यूशन रो जदी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करिया को पचरची then you have to calculate the net gram equivalent divided by net volume of the solution. जदी तमे क्वेश्चन देखिबो क्वेश्चन में मुदेली 200 ml of N/10 H2SO4 is mixed into 300 ml of N/100 NaOH. या देइची H2SO4 रो वॉल्यूम देइची 200 ml. ठीक नहीं? NaOH रो वॉल्यूम देइची 300 ml. तो नेट वॉल्यूम केते हबो? जदी दी जण को मिसे देबी H2SO4 को 500 ml. वेरी गुड. जदी दी जण H2SO4 और NaOH को जदी मु मिक्स करली then I will get my net volume as 500 ml. बुझियला? तो नॉर्मलिटी हला कोन ना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. जदी मिक्सचर देइची ताले नेट वॉल्यूम बाहर करिवो नेट ग्राम इक्विवेलेंट बाहर करिवो ताकू डिवाइड करिवो.
बुझियला तो ये गला तमरा नेट वॉल्यूम वर्तमान कोन काम बाकी रह गला नेट ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिवार अछि हमको कोन नेट ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिवार अछि बुझियला तो पिला माने H2SO4 गोटे एसिड NaOH ला बेस तो तार जो नॉर्मलिटी हमें बाहर करबा सेति पे जो हमको नेट ग्राम इक्विवेलेंट दरकार बुझियोची जते बेले गोटे एसिड गोटे बेस सहित मिसिबो निश्चित भाव सॉल्ट वाटर दबो अरे निश्चित भाव सॉल्ट वाटर दबो ना नहीं यस सर क्वेश्चन केमति करो देखो सॉल्ट वाटर द अप्रोच केमति करिवो क्वेश्चन को तो पिला माने एठी जो तमे बाहर करिवो तमरो ग्राम इक्विवेलेंट केमति बाहर करिवो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई करिवो मने करे H2SO4 नॉर्मलिटी हला N1 वॉल्यूम हला V1 सेमति NaOH रो नॉर्मलिटी हला N2 वॉल्यूम हला V2 बुझियो जी लिखि दउ जी देखो बामे कोन कोन करले गोटे हला हमर H2SO4 आ गोटे हला हमर NaOH मने करो H2SO4 रो नॉर्मलिटी होची N1 H2SO4 रो नॉर्मलिटी हला N1 NaOH रो नॉर्मलिटी हला N2 H2SO4 नॉर्मलिटी केते लिखिबा हमें 1/10 अरे देछि ना n/10 बुझी परछो तो केमति लिखुची यस सर मने करे सेमति N2 टा मोर हला कोन ना 1/100 वर्तमान वॉल्यूम टा लिखिबी V1 V1 केता हो H2SO4 रो 200 ml बा 0.2 0.2 लीटर लीटर हला सेमति N2 रो वॉल्यूम V2 टा केता हो NaOH रो वॉल्यूम केता हो 0.3 300 लीटर ml और 0.3 लीटर 300 ml देछि सो इट विल बी 0.3 लीटर बुझियला तो पिला माने जेहेतु H2SO4 और NaOH रो नेचर होचे अलगा ती जण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करंती तो तमे कोन करिवो देखिवो जो नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जोटा मिलिवो सेतिरे H2SO4 अमाउंट अधिका रहइबो ना NaOH रो अमाउंट अधिका रहइबो केमति चेक करिवो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई करिवो दि जनकर नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई करिवो then you will find out the gram equivalent of H2SO4 and gram equivalent of NaOH respectively बुझियला H2SO4 रो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई करिवो NaOH रो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई करिवो देखिवो कहारो ग्राम इक्विवेलेंट अधिका होची जहारो ग्राम इक्विवेलेंट अधिका होतबो सेथिरु जहारो ग्राम इक्विवेलेंट कम ताकू माइनस करिवो बुझियला अरे बुझि परलो यस सर देखो कराउची H2SO4 में मु कोन करिवि N1 into V1 सो N1 रो वैल्यू हला केते 1/10 into वॉल्यूम केते रहला 0.2 that is 2/10 केते गला 0.02 ये हला H2SO4 रो सेमति NaOH रो केमति करिवा N into V2 कोन 0.03 हबो 0.003 very good 1/100 into 0.3 it will be 0.003 0.003 very good 0.003 ओके तो ये हला तमरो नॉर्मलिटी रो जो हमर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH तो अधिका अमाउंट कार रहइला H2SO4 H2SO4 रो बुझियो जी 0.02 अछि तो व्हाट यू हैव टू डू you have to subtract 0.02 minus 0.003 divide it हला तमरा एटा कोन बारला नेट ग्राम इक्विवेलेंट टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम तमर केते हितला 500 ml 200 ml H2SO4 रो 300 ml NaOH रो मिसिले 500 ml 500 ml तो ताकू मु कन्वर्ट कर देली लीटर को इट विल बी माय 0.5 लीटर अरे बुझी पालु 0.5 यस सर लीटर केते हला कैलकुलेशन करी कहो 0.02 सर minus 0.034 0.034 असला टोटल आंसर अच्छा माने एकादरे डिवाइड करी कहू तो यस सर ओके पिला समस्त आंसर आसिला सर एको डिवाइड करिवो very good the answer will be 0.034 so this is the normality of the resulting solution this is the normality of the resulting solution n resultant likhi diyo iti n resultant nr is equal to how much 0.34 okay so this is the resultant normality of the mixture clear एमती क्वेश्चन देला आसीबो
ओके अनदर क्वेश्चन कर आ गोटे क्वेश्चन तले कर 100 ml of 100 ml of 100 ml of 1 by 10 HCl 1 by 10 N HCl देइची तार वॉल्यूम दे देला 100 ml तार नॉर्मलिटी दे देला 1 by 10 माने n by 10 लिखा है क्वेश्चन रे it will be n by 10 बुझियला is mixed to 100 ml of 100 ml of 100 ml of H2SO4 जोटा तार नॉर्मलिटी देइची तार नॉर्मलिटी टा मुतो मोटे अलगा वर्ड रे दोची हला तार नॉर्मलिटी टा को मोटे अलगा वर्ड रे दोची देखिया केमती करूछ बुझी होची सेमी नॉर्मल पचारची सेमी नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन H2SO4 टा होची सेमी नॉर्मल H2SO4 देची सेमी नॉर्मल किछि वैल्यू देनी लिखिछि सेमी नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन वॉल्यूम वाला 100 ml कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर resultant normality केता हबो पचारछि you have to mix 100 ml of HCl having normality n by 10 with 100 ml of H2SO4 having semi normal composition and calculate the resultant normality question बुझी पालो अरे क्वेश्चन बुझियला यस सर हेलो देख सॉल्यूशन करा होची जहा को आसुची करो जे बुझी परनो मु करूची देखो किंतु जे को जहा को आसुची निजे करियो ट्राई कर बुझी धीरे धीरे देखो तमर डेवलपमेंट केतो होची ओके देखो तो कोन पचाला दीटा देची गोटे देची HCl आ गोटे देची H2SO4 बुझियला HCl रो वॉल्यूम केते देला केते देची वॉल्यूम व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl 100 ओके V1 दे देला माने करो 100 ml वर्तमान तार नॉर्मलिटी केते देला N1 केते देची 1 by 10 N1 दे देची 1 by 10 पिला माने 1 by 10 जो अछि ताकू कुआ जाय डेसी नॉर्मल बोलसे मन रखो डेसी नॉर्मल इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेसी नॉर्मल बदल रे जदी देइथिबो क्वेश्चन डेसी नॉर्मल HCl सॉल्यूशन डेसी नॉर्मल HCl सॉल्यूशन भलो भाबरे कहूचे वर्ड गुडा को मन रखो क्वेश्चन एई बेला फॉर्मेट रे पाइबो सब डेसी नॉर्मल HCl सॉल्यूशन ता माने नॉर्मलिटी इज योर 1 by 10 बुझी होची बर्तन से कहला H2SO4 रो वॉल्यूम दे देची केते व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 100 ml वेरी गुड नॉर्मलिटी केते देला सेमी नॉर्मल पिला माने पुनी सेम वेरी गुड बेटा व्हाट इज योर नेम Kalim sir Kalim very good okay very good beta carry on like this so n2 is equal to 1 by 2 half जो मन जानी छ very good okay खुशी लागिला जानी कि ना so it is n2 is equal to 1 by 2 बुझियला तो कोन हबो सेमति कहली नॉर्मलिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन केन बार करबा नेट ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सबले मन रखिबो नेट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर एमिति यदि मन रखियो कोन प्रकार प्रॉब्लम हबनी फार्मूला मन रखियो चेष्टा करनी फार्मूला मूलरो मन रखियो चेष्टा करनी बेसिक जो जिंसटा सेटा मन रखो नॉर्मलिटी रो बेसिक जिंसटा मन रखो जे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अन्य तार जेतेटा हमर डेरिवेटिव रहिला तार जेतेटा डिफरेंशिएशन रहिला ताकू हमें निजे कांसेप्चुअलाइज हमें ता करबा कोन प्रकार फार्मूला मन रखिबानी बुझी होची तो रिजल्टेंट बर्तन मु बाहर करबी प्रथमे कहिची नेट वॉल्यूम बाहर करिवु नेट वॉल्यूम केता हबो व्हाट इज द नेट वॉल्यूम 0.2 लीटर 0.2 लीटर बिकॉज़ 100 ml रहिला HCl 100 ml रहिला H2SO4 बुझी होची सो 100 ml plus 100 ml that is 200 ml तो ताकू यदि लीटर को कन्वर्ट करबी इट विल बी 0.2 लीटर वेरी गुड नाउ माय टाइम इज टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट नेट ग्राम इक्विवेलेंट तो दीटा सॉल्यूट अछि गोटे होची HCl आ गोटाला मोर H2SO4 यार नॉर्मलिटी हला 1 by 10 यार नॉर्मलिटी हला 1 by 2 ग्राम इक्विवेलेंट केमति कैलकुलेट करिवि वॉल्यूम से ताकू मल्टीप्लाई करिवि हला तो यार वॉल्यूम हला 0.1 लीटर यार भी वॉल्यूम हला क्वेश्चन देइचे 100 ml
बुझी होची तो जदी मैं को मल्टीप्लाई करबी देन व्हाट आई विल गेट HCl पई केते पाइबी HCl पई केते हबो 1/10 into 0.01 0.1 केते हबो 0.01 0.0. Similarly, if I will do for H2SO4, it will be 1/2 into 0.1. So it will be 0.05 kete 0.05. Okay, तो ग्राम इक्विवेलेंट वर्तमान मोर बाहरी गला पिला माने जो HCl और H2SO4 मोटे नहीं ची से HCl और H2SO4 रो नेचर होची सेम दी जण जाक होचंदी एसिड तो एठारे जो तमे ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिवो एठी आउ सब्सट्रैक्शन हबनी जेहेतु दी जनकर नेचर सेम दी जण जाक एसिड सेति पय कोन करिवो ना यू हैव टू डू द एडिशन ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड करिवो बुझी होची तो केते केते बाहरला गोटे बाहरला 0.01 आउट केते बाहरला 0.05 ये हला तमरो नेट ग्राम इक्विवेलेंट का से ऐड करिवो 0.2 लीटर वॉल्यूम वेरी गुड तर नेट वॉल्यूम हला तमरो 0.2 लीटर आंसर केते आसिला 0.3 0.3 पिला माने समस्त आंसर बाहरला okay so your answer is 0.3 normal okay newt बुझियला this is your normality of the resultant mixture बुझियला जदी एसिड एसिड देइची जदी दीटा जाको सॉल्यूशन रे तमरो एसिड देइची then you have to add ताको एडिशन करियो 10 जदी बेस दी बेस दला then you also have to add बुझियला किंतु जदी एसिड और बेस देइची किंबा बेस देइची then you have to subtract जहार अमाउंट अधिका थिवो ताकू तार कम अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर दो बुझियो जी कम अमाउंट को सब्सट्रैक्ट करियो बुझियला पिला माने बुझिलो तो गोटे मिक्सचर करे देली गोटे सेम फॉर्मेट रे करैली HCl और H2SO4 रो सेम जदी बेस रो दिए करि परिबो ना नहीं मने करे NaOH और KOH देइथिबो कर परिबो यस सर अरे बुझी पाछो तो समझते सोनालिका रुद्र मृत्युंजय यस सर बुझी होची तो यस मो सर जाई पानी वेटिंग लिस्ट देखि पानी वेटिंग लिस्ट मो देखुनी जित पे समस्ते करो बुझी होची तो तमरो जो नॉर्मलिटी बाहला जे जदी फार्मूला मन रखियो चाहो मन रख पारो नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2 बुझी होची N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2 if there will be two acid and two base जदी acid और base देइची mix देइची acid और base रो then it will be N1V1 minus divided by V1 plus V2 but हमें कहि परिबानी जे N1V1 टा अधिक होबो कि नहीं सेति में तुमको N1 जदी फार्मूला रे मन रखछो तो ए बळिया मन रखिवो जे जोटा अधिक होबो ताकू मु स्टादेरो सो स्मॉल टा को माइनस करबी सो N1V1 minus N2V2 divided by V1 plus V2 सो ये थिला तमरो फार्मूला पिला माने सिमिलरली तुमको मोलारिटी ऊपर भी से बळिया क्वेश्चन पचारि पारिबो बुझियो जी से बळिया तुमको क्वेश्चन पचारि पारिबो गोटे क्वेश्चन को चर्चा करो how many moles of HCl how many moles of HCl number of moles of HCl पचारि केते होबो how many moles of HCl are present in 1 liter of 1 liter of 1 molar 1 liter of 1 molar HCl solution what is the number of moles present in 1 liter of 1 molar HCl solution जल्दी एटा मुहरा होबो सब क्वेश्चन फटाफट करो हेलो अरे पिला माने करछो तो 1 1 One more. 1 mole very good okay
तो मोलारिटी फॉर्मूला कौन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर योर मोलारिटी? दैट इज इक्वल टू नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पचारची, जदि मो मोलारिटी सहित वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करि देली, बुझियो जे नहीं, जदि मो मोलारिटी सहित वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करली देन आई विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलारिटी मोर एटी केते देइची 1 मोलार इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन केते देला 1 लीटर, सो माय आंसर विल बी 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, एते किछि कष्ट नथिला क्वेश्चन रे। पिला माने गोटे कांसेप्ट बाकी रहला, दैट इज योर डाइल्यूशन कांसेप्ट। कोन? डाइल्यूशन कांसेप्ट बुझियो जे ना नहीं? डाइल्यूशन कांसेप्ट रे पिला माने दीटा जिंस मन रखिवो। कोन? M1V1 is equal to M2V2 polarity. N1V1 is equal to N2V2 for nullity. बुझियो जी? डाइल्यूशन पई मुंडरे एतिकी जिंस रख, M1V1 is equal to M2V2, N1V1 is equal to N2V2। डाइल्यूशन माने कोन? एसिड टाकू जेतेबेले हमें डाइल्यूट करूचे, हमर जेतिकी कंसंट्रेशन ना हमको एसिड दरकार, हमें सही रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन पाइबा पई ताको हमें कोन करू? डाइल्यूट करू। बुझियो जी? ताको हमें डाइल्यूट करू। तो डाइल्यूशन कांसेप्ट रे हमको किछि क्वेश्चन आसे, तो से विषय मध्ये हम जानिथिबा दरकार। सेम कांसेप्ट जेमति बर्तन तुमको मिक्सचर कहली, सेम कांसेप्ट रे तमे आकु मध्ये करि पारिबो। बुझियो जी? सो एतिक मन रखो, सब इक्वेट करेबो। M1V1 को M2V2 सहित इक्वेट करेबो, N1V1 को N2V2 सहित इक्वेट करेबो। बुझियो जी? कारण जब तमे मोलारिटी ऑफ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूछ, देन यू आर गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। जदि गोटे पर्टिकुलर अमाउंट, माने करा मु 5 ग्राम रो NaCl नेली 100 ml रो वाटर रे, ताकू मिसेली सॉल्यूशन तयारी करली। वर्तमान मु कोन करिवि, से 100 ml सॉल्यूशन टाकू वर्तमान मु ताकू 200 ml कर देली, ताकू डाइल्यूट कर देली, अधिक आ 100 ml रो वाटर तादरे मिसै देली। तो जदि मु तादरे 100 ml रो वाटर मिसै देली, ताले मोर वॉल्यूम टा चेंज हे गला, 200 ml हे गला। अरे बुझियो छी ना नहीं? 200 ml हे गला। आ जेतिकी मोलारिटी थिला, जेतिकी कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन थिला इनिशियली 100 ml जेतबेले थिला वॉल्यूम सॉल्यूशन रो, वर्तमान में जेतबेले ताकू 200 ml कर देली, निश्चित भाबरे तार कंसंट्रेशन कमी जीवो ना नहीं? अरे कंसंट्रेशन कमीबो ना नहीं? यस मोलारिटी जदि थिबो मोलारिटी कमीबो। बुझियो छी? किंतु 5 ग्राम रो जो मु NaCl नै छी सेटा चेंज हला की? जो मु 5 ग्राम रो NaCl नै थिले, लुण नै थिले तादरे पकेया पे ऐड करिया पे, सेटा मोर चेंज हे छी कि से अमाउंट मोर चेंज हला की? दैट इज सेम। नो सर, से अमाउंट तो सेम। तो पिला माने सर काहे तो पचारिया कथा जे सर काहे के M1V1 M2V2 करले? बुझियो छी? कारण जदि दीटा सॉल्यूशन हमरो डाइल्यूशन द्वारा तयारी होउची, गोटे सॉल्यूशन मन कर अछि 100 ml रो, तादरे आउ 100 ml रो वाटर मु ऐड करिके ताको 200 ml रो सॉल्यूशन तयारी करली। कला पर तार मोलारिटी चेंज हे जिवो बा नॉर्मलिटी चेंज हे जिवो, किंतु जेतिकी नंबर ऑफ मोल्स रो सॉल्यूट सेतरे रहइबा कथा सेतिकी रहइबो आफ्टर द डाइल्यूशन। जेतिकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रो सॉल्यूट रहइबा कथा सेतिकी ग्राम इक्विवेलेंट रो सॉल्यूट मध्ये रहइबो आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। तेणु आम ये कौन कले ना M1V1 को M2V2 सहित इक्वेट करैले, कारण हमर नंबर ऑफ मोल्स इज सेम। सिमिलरली जेतु ग्राम इक्विवेलेंट सेम, सो वी आर मल्टीप्लाइंग N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ताकू इक्वेट करे देले। बुझियला? अरे क्लियर? यस सर क्लियर। क्वेश्चन कर परिबो? यस सर। ओके ठीक अछि, क्वेश्चन ओटे देबा, भलो क्वेश्चन ओटे देबा करो। Okay, a 5 molar solution of H2SO4, a 5 molar solution of H2SO4 is diluted to 100 liter from 1 liter। फ्रॉम 1 लीटर, गोटे लीटर थिला ताकू 100 लीटर कर दिया गला। बुझियो छी? गोटे 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन को हमें 1 लीटर रु 100 लीटर को हमें कन्वर्ट करले, डाइल्यूट करले। पचारची व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? व्हाट इज द नॉर्मलिटी? अच्छा ठीक है, आगे मोलारिटी कैलकुलेट करो। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन? आगे मोलारिटी कैलकुलेट करो, देन एटा आउट देबी। 5 molar को जी सुनो, 5 molar of H2SO4 solution is diluted from 1 liter, गोटे लीटर थी
is diluted from 1 liter to 100 liter. गोटे लिटर रु 100 लिटर को कन्वर्ट करा गला पचारला व्हाट इज द रिजल्टेंट मोलारिटी मोलारिटी केते हबो डाइल्यूशन परे 0.05 0.05 वेरी गुड ओके बाल आंसर अन्य मन करो डाउट डाउट अछि ओके देखो ओके ठीक अछि को जवाब व्यस्त नहीं देखो हला पचारला जे H2SO4 सॉल्यूशन अछि हला H2SO4 सॉल्यूशन अछि तार मोलारिटी दे दीची 5 मोलार इनिशियल वॉल्यूम तार थिला मन कर एटा हला मोर M1 इनिशियल मोलारिटी मोर इनिशियल वॉल्यूम केते थिला क्वेश्चन टा बुझिया दरकार आगे केते वॉल्यूम 1 थिला लीटर मृत्युंजय वेरी गुड मृत्युंजय बुझी पालु रुद्र 1 लीटर वॉल्यूम थिला वर्तमान मोलारिटी टा केते हबो से पची व्हाट इज द रिजल्टेंट मोलारिटी इफ द वॉल्यूम माने कर E2 टा को मु केते कर देली ना 100 लीटर कहि जे गोटे लीटर रु जदी मु 100 लीटर वॉल्यूम करि दोउची ताले मोर मोलारिटी टा केते हबो फार्मूला तते कोन कहली फार्मूला कोन M1V1 is equal to M2V2 number of moles will be same जहा कांसेप्ट फार्मूला भी जान ता पछर कांसेप्ट भी जान बुझी होची सो M1V1 is equal to M2V2 बुझियला M1V1 will be equal to M2V2 so M1 ର वैल्यू केते रहला एठी 5 वॉल्यूम केते देला 1 लीटर M2 पचारि छि केते वॉल्यूम केते देइछि 100 लीटर M2 बाहर करि परिबो ना नहीं तब 5 divided by 100 so it will be 0.05 very good बुझियला तो clear yes sir anyone having any doubt okay कारण एइट बुझी जा कारण मो क्वेश्चन टा को टिके चेंज करी बर्तमान सेम क्वेश्चन टा को आउटे चेंज करी देबी गोटे क्वेश्चन रो अनेक गुटे कांसेप्ट सिखि पळेबो ये हला मोलारिटी क्वेश्चन ने पचारथिबो कैलकुलेट द नॉर्मालिटी आल्सो calculate the normality also normality of the resultant solution केते हबो कलीम yes sir कलीम you know yes sir how to calculate the normality what is the formula no what is the method I don't ask the formula I will ask the concept what is the concept so gram equivalent calculate you know no sir okay Thinking. see so if molarity is given then how we can calculate the normality or if normality is given then how we can calculate the molarity so there is a concept that is your normality is equal to molarity into n factor normality is equal to molarity into n factor बुझियला अरे बुझियला ना नहीं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर बुझी होची ना नहीं sir n factor हेलो अरे ओके नॉर्मलिटी इज इक्वल टू रुको मैं लिख लेता हूं सो इट विल बी इक्वल टू फैक्टर ओके क्लास करनु तो सेत में प्रॉब्लम बोले बुझिलु की देखे सो n Yes, sir. फैक्टर टा कोन होची ना एसिड रो जेमती बेसिसिटी बेस रो जेमती हमर एसिडिटी बुझी होची ना नहीं सेगुडा को हमर Yes, सब sir. कुआ जे n फैक्टर बुझियो सेगुडा को कुआ जे हमर n फैक्टर बुझियला तो बर्तमान मोइटी कोन देइची H2SO4 you know is the basicity of H2SO4 Two. yes sir what is the meaning of basicity basicity रो अर्थ कोन केतेटा H+ आयन एसिड रिलीज करि परिबो बुझियो छी so it Yes, will sir. release 2 H ion it can release 2H plus ion केते d H+ ion 2H plus ion okay okay so what is my molarity here molarity केते वाला 2 molarity resultant molarity केते वाला 0.05 0.05 so what is my n factor here 2 2 केते हवा आंसर 0.1 को 0.1 0.01 और 0.1 0.1 0.1 0.1
बाहरला आंसर अरे बाहरला तो आंसर समस्त करा बुझिलो ना नहीं यस सर आंसर बाहरला बुझिलो एनीवन हैविंग एनी डाउट सर पचार काउंट कार डाउट अछि पचार सर बुझिला बुझिला नहीं बुझिला सर ओके ठीक अछि ओके सो ये थिला तमरो डाइल्यूशन कांसेप्ट ऊपर किछि क्वेश्चन बुझियो जी नॉर्मलिटी रो मोलारिटी केमति पाइबो सेटा बतै देली बुझियो जी तो आउ किछि क्वेश्चन रहिला बाकी फास्ट आगे पढी दबा कारण चैप्टर टा सरीवा दरकार बिकॉज़ हमर शेड्यूल हेछि जे आगु हमर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हबो तो सेही बे हमर सेटा हमकु स्टिप्यूल लेके जिबाउ पड़िबो तो बेसिक क्वेश्चन दा मो क्लास रे करई परिबिनी जेतरा हबो मो करौची बाकी इट इज योर वर्क जे तमे तमर ब्रेन को केते वर्कआउट करौछ बुझियो जी तुमे तुम ब्रेन को केते वर्कआउट करौछ केते एमसीक्यू तमे करूछ यू डू एमसीक्यूज एंड आस्क मी द क्वेश्चंस ओके मते आसी कि डाउट पचार क्लास रे कि तमरो ग्रुप तो अछि ग्रुप रे सेंड कर दबो कि पर्सनली मते मेसेज कर दबो बुझियो जी जार जा डाउट हबो क्लियर ओके यस सर बुझियला कैन वी गो टू द लिमिटिंग रिएजेंट नाउ आउ जा Yes, sir. क्वेश्चन अछि तमे निजे करिवो हला आउ जा क्वेश्चन अछि तमे निजे करिवो बाकी मु वर्तमान लिमिटिंग रिएक्टेंट को जाउची लिमिटिंग रिएजेंट कोन यार यूज कोन केमति कोन हमें तो अप्लाई करिवा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस रे से विषय टिके बुझिबा ओके तो फर्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट कोन है लिमिटिंग रिएक्टेंट पिला माने लिमिटिंग माने कोन लिमिटिंग माने कोन व्हाट इज द Having मीनिंग ऑफ limits. लिमिटिंग ओके एनीथिंग कैन बी लिमिटेड बुझियो जी ना नहीं जदि मु किछि खर्च करूची त मु ताको लिमिट रे खर्च करिवि बुझियो जी ना नहीं जदि मु ओटे जिंस किनुची कि मोर मंथली जति कि मु खर्च करूची तो तार मु मोर इनकम जति कि से अनुसार ताको खर्च करूची ओटे लिमिट रे खर्च करूची तो लिमिटिंग रिएक्टेंट रो अर्थ कोन यू नो रिएक्टेंट कोन गोटे केमिकल रिएक्शन रो लेफ्ट हैंड साइड रे जहा सब थाए ताको कोन कहै जाय रिएक्टेंट बुझियो जी गोटे केमिकल रिएक्शन रो लेफ्ट हैंड साइड रे जहा थाए ताको कहै जाय रिएक्टेंट बा जोडा मिसी कि हम गोटे नुवा प्रोडक्ट दियंती ताको कहै जाय रिएक्टेंट बुझियो जी तो लिमिटिंग माने रिएक्टेंट माने कोन जे रिएक्टेंट इज लिमिटेडली इट विल बी यूज्ड बुझियो जी ना नहीं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज द सब्सटेंस कोन लिखा है देखो दैट इज यूज्ड ऑफ फास्ट प्रथमे सेटा यूज हे जिवो इट विल स्टॉप द रिएक्शन इट विल लिमिट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन फॉर्म बुझियो जी तीनटा कैरेक्टर गोटे लिमिटिंग रिएक्टेंट रो प्रथम हला इट इज यूज्ड ऑफ फास्ट प्रथमे एटा यूज हे जिवो इट विल स्टॉप द रिएक्शन ये रिएक्शन को से जगह रे बंद कर दबो कारण रिएक्टेंट सरी गल त रिएक्शन चली परिबोनी बुझियो जी रिएक्टेंट जदी सरी गला आउ रिएक्शन चलिबो की जदी फ्यूल देबा बंद कर देबी गाड़ी चलिबो की आउ No, sir. हला तो रिएक्टेंट जदी बंद कर देली तो रिएक्शन चलिबोनी सो इट विल स्टॉप द रिएक्शन इट विल लिमिट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन फॉर्म जदी रिएक्टेंट नहीं तो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन हो बुझियो जी ना नहीं सो इट विल लिमिट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड सो ये थिला लिमिटिंग रिएक्टेंट रो अर्थ व्हाट इज द मीनिंग बुझियला ना नहीं ओके Yes, sir. सो एठी के जे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है जी रिएक्टिंग अमाउंट्स ऊपर बुझियला ना नहीं in a table setting there is one plate one fork one knife and one spoon how many table settings are possible from 5 plates 6 forks 4 spoon and 7 knives what is the limiting item data question Four pachali spoons. 4 spoons that is the limiting item is 4 spoon okay Yes, sir. how many table settings will be possible from 5 plates 6 fork 4 okay बुझी पालो समझते आंसर चेक करिवा कौन कहला जे लिमिटिंग रिएक्टेंट कोन ना इट इज द रिएक्टेंट दैट लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एंड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बुझियो जी एक्सेस रिएक्टेंट कोन ना रिएक्टेंट दैट लेफ्ट ओवर व्हेन ए रिएक्शन स्टॉप्स गोटे लिमिटिंग रिएक्टेंट गोटे होची एक्सेस रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कोन हो प्रथमे सरी जीवो दैट लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन गोटे पर्टिकुलर एक्सटेंट से तयारी करिवो जदि सी सरी गला तो रिएक्शन चलिबोनी एक्सेस रिएक्टेंट कोन जो रिएक्टेंटटा बळी जीवो रिएक्शन परे बळी जीवो सॉल्यूशन रे बुझियो जी नै मने कर मु 5 ग्राम रो कार्बन को 10 ग्राम 10 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करे देली बुझियो जी तो सेठरो मोर 5 ग्राम कार्बन कोन करियो 5 ग्राम ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करियोला आ 5 ग्राम सेठी बळी जीवो
तो जो जिनसटा बळी गला जो रिएक्टेंट बळी जीवो ताकू कहआ जाय एक्सेस रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट यूज्ड हे जीवो ताकू कहआ जीवो लिमिट रिएक्टेंट बुझेला यस सर ओके सो ये थिला जा हमरो देला कॉलम जा आंसर देला बुझी होजी सो देयर विल बी चारिटा लेखा हमरो टेबल अरेंज हे परिबो एंड लिमिटिंग आइटम इज द स्पून कारण स्पून जल्दी सर जीवो कारण सेटा चारटा अछि तो जे फास्ट सरीबो से होजी लिमिटिंग ओके सो ए बेले किछि प्रैक्टिकल एग्जांपल देइछि एवडा मु डिस्कस करिविनी गोटे करे देली एबे गोटे एग्जांपल देकी बुझौछि हला मने करो गोटे कंबस्टन रिएक्शन देइछि ऑफ हाइड्रोजन ए जो देइछि ए इक्वेशन जो देइछि एटो हमें पर डिस्कस करिवा बाकी मु जोटा आगे दउछि सेटा देखो देन वी विल गो टू दिस क्वेश्चन कारण एथिबे हमकु मोलार कांसेप्ट भी टिके बुझियाउ पड़िबो तो मु सेटा बुझाया पूर्वरु खाली लिमिटिंग पे गोटे जिंस बुझौछि देखो गोटे कंबस्टन रिएक्शन देइछि दैट इज 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O this is the reaction 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O okay suppose 2 moles of H2 and 2 moles of oxygen are taken for the reaction मने करो ये ओवरऑल रिएक्शन 2 moles of hydrogen जते बेले गोटे मोल रो ऑक्सीजन सह रिएक्शन करूची 2 moles रो वाटर दउची अरे ठीक ना नहीं बुझी परछो तो यस सर क्लियर ओके देखो सो जदी मने करो मो 2 moles रो हाइड्रोजन नेची 2 moles of hydrogen and 2 moles of oxygen मध्य मु नेची मने करो 2 moles of hydrogen नेची 2 moles of oxygen नेची सो इक्वेशन अनुसार जदी हमें देखिबा तो गोटे मोल ऑक्सीजन required for the complete combustion of 2 moles of water sorry H2 2 मोल रो हाइड्रोजन रो कंप्लीट कंबस्टन पई 100% कंबस्टन पई गोटे मोल रो ऑक्सीजन दरकार बुझियला यस सर तो वर्तमान एठी मोर 2 मोल रो हाइड्रोजन अछि तो 2 मोल रो हाइड्रोजन पई गोटे मोल रो ऑक्सीजन हेले काफी रिएक्शन कंप्लीट हबो ता माने गोटे मोल रो ऑक्सीजन मोर बळी जीवो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अरे ठीक ना नहीं यस सर किंतु जो 2 मोल रो हाइड्रोजन अछि इट विल बी यूज्ड 2 मोल रो हाइड्रोजन जो अछि इट विल बी यूज्ड अप तो बाकी हे गला एठी के लिमिटिंग रिएक्टेंट के हे गला H2 हाइड्रोजन बळका के रहि गला ऑक्सीजन ऑक्सीजन सो इट विल बी एक्सेस रिएक्टेंट तो एक्सेस रिएक्टेंट हला एठी ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हला तमरा एठी हाइड्रोजन सर बुझेलन ओके क्वेश्चन कहला जे मु जो इक्वेशन दा देइची जे 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to give rise to 2 moles of water तो जदी कने करा मु क्वेश्चन रे नेली 2 मोल रो हाइड्रोजन 2 मोल रो ऑक्सीजन वर्तमान जदी तू देखिबू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को से अनुसार जदी हम इक्वेशन हिसाब रे देखिबा तो 2 मोल रो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर केबा एमती भी कहि परिबा जे 2 मोल रो हाइड्रोजन को कंप्लीट कंबस्टन करबा पई गोटे मोल रो ऑक्सीजन दरकार तो वर्तमान मु जति के अमाउंट रो रिएक्टेंट नेछि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेमानक भितरे मोर हाइड्रोजन होजी 2 मोल ऑक्सीजन होजी 2 मोल तो 2 मोल रो हाइड्रोजन पई गोटे मोल रो ऑक्सीजन दरकार तो मोर एठी एक्सेस के अछि ऑक्सीजन कारण 1 मोल अधिका बळी जीवो कारण 2 मोल रो हाइड्रोजन को गोटे मोल रो ऑक्सीजन दरकार बुझी होजी ना नहीं तो 2 मोल हाइड्रोजन गोटे मोल रो ऑक्सीजन से रिएक्शन करिके वाटर दे देबो 2 मोल रो किंतु गोटे मोल रो ऑक्सीजन दा लेफ्ट हे जीवो बळी जीवो सेटा सो दिस इज माय एक्सेस रिएक्टेंट एंड हाइड्रोजन दा जेहेतु प्रथमे यूज हे जीवो तारो जेहेतु अमाउंट दा लिमिट तो सेति हमें हाइड्रोजन को कहू जेटी लिमिटिंग रिएक्टेंट बुझियला सर माने प्रोडक्ट रे आ गोटे मोल एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमको मिलुची प्रोडक्ट रे मिलुनी एडा बळी जाउची रिएक्शन रे रिएक्टेंट तोरो 1 मोल बळुची ऑक्सीजन बुझी होची 1 मोल रो बळी जाउची प्रोडक्ट रे बळुनी सेटा प्रोडक्ट तो तोरो इट वाटर प्रोडक्ट कोन ऑक्सीजन बाहरुची तोर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन दा पाइबू सेथरे 2 मोल रो वाटर थिबो ता सहित सेथरे 1 मोल रो ऑक्सीजन गैस थिबो बुझियला तोटा तू वर्तमान रिएक्शन परे पाइबू सेथरे तोर 2 मोल रो वाटर थिबो आ गोटे मोल रो ऑक्सीजन गैस थिबो हला कारण ऑक्सीजन गैस ता रिएक्टेंट रो बळी जाईची अरे क्लियर हला ना नहीं सर क्लियर तो एवरीवन
Yes, sir. सो ये थिला तमरो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऊपर कांसेप्ट बुझियला तो किछरा देई जे देखो when ए क्वेश्चन जोड़ा देई जे देखो when 4 mole hydrogen is mixed with 2 mole of chlorine how many moles of HCl can form पचार जी 4 मोल रो हाइड्रोजन जेतेबेले 2 मोल रो क्लोरीन सह मिसिबो बुझियो जी how many moles of HCl can be formed how many moles of HCl can be formed पिला माने एटा होजे Cl2 क्वेश्चन टिके स्लाइड रे भूल अछि एटा Cl2 एटी 2 लेखा हबो हला H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl this is the original equation H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl तो पचार छी 4 मोल रो हाइड्रोजन नेबी 2 मोल रो क्लोरीन नेबी केते मोल रो मोर HCl फॉर्मेशन हबो 2 moles. 2 मोल्स ओके अच्छा देखो जो माने बुझिलनी टी देखि दियो H2 plus Cl2 gives rise to HCl ता माने कोन गोटे मोल रो हाइड्रोजन जेतेबेले गोटे मोल रो क्लोरीन सह रिएक्शन करूची 2 मोल रो HCl दोउची बुझियला तो वर्तमान देखो देइची 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट रे देइची 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन नेबी ता से तो 2 मोल रो क्लोरीन नेबी बुझियोची 2 मोल रो क्लोरीन नेबी तो एठी मोर लिमिटिंग के को रिएक्टेंट ता कम अछि Chlorine. क्लोरीन क्लोरीन रिएक्टेंट ता कम अछि ता माने 1 मोल ऑफ क्लोरीन 1 मोल ऑफ क्लोरीन will react with 1 मोल ऑफ H2 will react with 1 मोल ऑफ H2 तो वर्तमान जेहेतु 2 मोल क्लोरीन देइची क्लोरीन रा अमाउंट जेहेतु कम अछि हाइड्रोजन अपेक्षा सो 2 मोल ऑफ क्लोरीन 2 मोल ऑफ क्लोरीन will react with 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ क्लोरीन will react with 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन अरे बुझेला ना नहीं 2 मोल ऑफ क्लोरीन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करिवो Yes, sir. ओके बळी जीवो ताले केते केते 2 बळीवो mole. 2 आ mole को of रिएक्टेंट बळी जीवो H2. ओके तो हां 2 मोल रो हाइड्रोजन जेतु रिएक्शन करूची 2 मोल रो क्लोरीन सह तो क्लोरीन रो अमाउंट सरी जीवो फास्ट सो इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट limiting reactant sorry limiting reactant so chlorine is my limiting reactant and who is the excess reactant किए hydrogen Hydrogen. बुझियो जी हाइड्रोजन इज द excess reactant so 2 मोल रो हाइड्रोजन मोर बळीबो वर्तमान क्वेश्चन में पचारची जे केते मोल रो HCl तयारी हबो केते मोल रो HCl तयारी हबो जदि गोटे मोल रो क्लोरीन गोटे मोल रो हाइड्रोजन सह रिएक्शन करूची ताहले मते 2 मोल रो HCl मिलुची बुझियला गोटे मोल क्लोरीन जदि गोटे मोल रो हाइड्रोजन सह रिएक्शन करूची ताले 2 मोल रो HCl मिलुची अच्छा पिला माने वर्तमान को ताले 2 मोल रो क्लोरीन जेतोले 2 मोल रो हाइड्रोजन सह रिएक्शन करिवो केते मोल रो HCl मिलिवो 4. एवरीवन 4 अरे 4 ओके सो 4 जेतु 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करूची 2 मोल ऑफ क्लोरीन सो माय प्रोडक्ट विल बी 4 मोल ऑफ HCl 4 मोल ऑफ HCl बुझियो जी वेरी गुड पचार जी कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट H2 Cl2 पचार दला द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन दैट प्रोड्यूसेस द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बुझियो जी एटा किछि नो जेम सिखेली सेंदी करिवो ये थिला तमर क्वेश्चन ओके एठी टिके देखो क्वेश्चन एमते ही पचारि परिवो जे फ्रॉम H2 point of view and from Cl2 point of view what is the number of moles of HCl will be formed बुझियो जी what is the number of moles of HCl will be formed एटा होची actually procedure to calculate it is the actual procedure to calculate बुझियो जी प्रथमे तमे HCl केते बाहर छि H2 देखिवो तापर तमर HCl केते बाहर छि Cl2 चेक करिवो जोटा कम सेटा होची तमर स्मॉलर नंबर सेटा होची तमर प्रोडक्ट रो अमाउंट दैट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बुझियो जी बाकी एमती करले तमे कंफ्यूज होबो पुनी लंबा टाइम भी टिके लागिवो तो जेमती सिखेली सेमती करो ए सब जिंस बेकार करिया दरकार नहीं खाली तमर प्रोसीजर पे मु दे देइची जो दरकार निजे पढिवो देखिवो क्लियर ओके Yes, sir. आंसर जोटा कहले लिखा हिची हला इट इज द रिएक्टेड फॉर्म एटा हला तमरो लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन 2 मोल ऑफ H2 0 मोल क्लोरीन 4 मोल रो HCl फॉर्मेशन हला
ओके सो एमती अनेक प्रकार जिंस देइची आ गोटे रिएक्शन दे देइची कैल्शियम रो नाइट्रोजन रो दैट इज फॉर्मिंग कैल्शियम नाइट्राइट बुझियो ना नहीं तो से बडा सब देइची लिमिटिंग रिएक्टेंट रो आ किछि एग्जांपल देइची आ एटी किछि प्रैक्टिस पे क्वेश्चन दिया आइछ हला तो एटा मु शेयर कर देबी करी कि मते सेंड कर परिवो आसीबो समस्त को यस सर ट्राई करिवो समस्त ट्राई करो बुझियो छी करी कि सेंड करो आज क्वेश्चन देली त मते जागिना आरो वीक रे दबो सेमति नै आज दियाला क्वेश्चन करी कि ना पॉजिटिवली इवनिंग सुधा सेंड कर बुझियो छी पॉजिटिवली इवनिंग जते जण अछो समस्त ट्राई कर दबो केतरा क्वेश्चन चारिटा क्वेश्चन आधा घंटा बसिबो हे जिवो आधा घंटा बसिबो जदी ट्राई करिवो ताले निश्चय जदी ठीक करलो त भलो कथा भूल करले भलो कथा ठीक करो कि भूल किंतु करो बुझियो छी करी कि सेंड करिवो क्लियर हला समस्त करो यस सर किछि क्वेश्चन करिवा मो फॉर्मेट रे एटा तो तम होमवर्क रहला बाकी मो फॉर्मेट रे मु 2-3टा क्वेश्चन बर्तन करैबी बुझियला 2-3टा क्वेश्चन करो देखो ट्राई करिवा 2-3टा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देइची calculate the volume of the carbon dioxide calculate the volume of the carbon dioxide produced calculate the volume of the carbon dioxide produced on heating 10 gram limestone at STP on heating 10 gram of limestone at STP केमती क्वेश्चन देछि देखो धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन हम बढ़ई करूची ट्राई करो बुझियो जी फैमिलियर हो ट्राई करो केमती क्वेश्चन सब फॉर्मेट रे आसुची तुमको रिएक्शन calculate the volume of carbon dioxide produced calculate the volume of carbon dioxide produced on heating 10 gram of limestone on heating 10 gram of limestone at STP calculate the volume of carbon dioxide produced on heating 10 gram of limestone at STP standard temperature and pressure क्वेश्चन बुझिलो समस्ते yes sir do it fast सर 10 ग्राम I am asking you what is the volume of carbon dioxide what is the volume of carbon dioxide आसीबो ना करे देबी गोटे फास्ट क्वेश्चन टा सर चेष्टा टिके टाइम सर सोनालिका वेरी गुड रितिका 2.24 very good जल्दी फास्ट सर 2.24 बाहरला समस्त आंसर 2.24 वेरी गुड 2.24 लीटर रुद्र ऋतिका मृत्युंजय कलीम सर के डाउट अछि कर दिन टोटा ओके देख सर इक्वेशन क्वेश्चन देइजी
ऑब्वियसली सेम तो करिवो देखो सो पचार जे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 10 ग्राम लाइमस्टोन एट एसटीपी पिला माने क्वेश्चन जेतेबेले देइची तो तुमको प्रथमे करिवो ताको रिएक्शन तार रिएक्शन कोन ता इक्वेशन कोन बुझियोची रिएक्शन तो दे देइची बाकी तार इक्वेशन ता तुमको लिखियाउ पड़िवो आइदर तुमको क्वेश्चन इक्वेशन दे देइथिवो किंबा तुमको स्टेटमेंट देइथिवो यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन तो सब बेले सब जतिकिटा तमरो रिएक्शन अछि इक्वेशन अछि कोतरा भी को जदी बुक रे को क्वेश्चन कला जदी रिएक्शन पाउचो ताको गोटे कॉपी रे लिखि के रखिवो जो क्वेश्चन रो इक्वेशन ओडा साधारणतः एग्जाम रे आसे कैल्शियम कार्बोनेट बा लाइमस्टोन को जदी हम हीटिंग करूचे बहुत जगह रे सेम इक्वेशन को देकी ना अनेक प्रकार क्वेश्चन पचारे तो कितरा जनरल इक्वेशन को मन रख दो बुझियोची धीरे धीरे मन रहि जबो से तमे न मन रखले भी से क्लास रे क्वेश्चन करी करी से मन रहि जो प्रैक्टिस रे बुझियोची तो सेति में व्यस्त होबा दरकार नै तो क्वेश्चन ने देला जे लाइमस्टोन को तमे हीट करिवो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सिंबल फॉर लाइमस्टोन CaCO3 CaCO3 कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को जदी तमे हीट करो सो इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अछि CaCO3 विल गिव्स राइज टू CaO प्लस CO2 ये थिला तमरा इक्वेशन तापर ताकू प्रथम कथा बैलेंस करिवो आगे इक्वेशन को बैलेंस करिवो इक्वेशन बैलेंस अछि एठी यस सर ना बैलेंस करिया पड़िवो बैलेंस अछि वेरी गुड तापरे तमे देखिवो एठी मोल रेशियो केते कोन सब अछि देखिवो कोन मोल रेशियो सर कहले ना कैल्शियम कार्बोनेट जदी 1 मोल हमें नउचे जदी ताकू ने के हमें हीट करूचे ताले 1 मोल रो कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल रो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरुची अरे ठीक ना नहीं जदी 1 मोल रो कैल्शियम कार्बोनेट को नेकी मु जदी हीट करूची ताले 1 मोल रो कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुची तार अर्थ यस सर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 is equivalent to केते 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा 1 मोल माने केते ग्राम 1 मोल माने केते मास तार केते होबो कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास 1 मोल माने मॉलिक्यूलर मास अरे ठीक ना नहीं 1 मोल माने मॉलिक्यूलर मास सो तार अर्थ होला 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will be equivalent to 1 mole of carbon dioxide माने एटा जेहेतु एटा गोटे गैस तो तार अमाउंट का हमें वॉल्यूम रे एक्सप्रेस करबा आ हमो क्वेश्चन भी वॉल्यूम पचारची सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रो जदी हम वॉल्यूम एक्सप्रेशन देखिबा तो कोन होबो इट विल बी इक्वल टू मोलार वॉल्यूम माने 22.4 अरे ठीक ना नहीं गोटे मोल रो जे कोनसी गोटे गैस रो वॉल्यूम केते होबो 22.4 लीटर बुझियला तो वर्तमान 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान 10 ग्राम टा केते होबो ताले इक्विवेलेंट को 22.4 डिवाइडेड बाय 100 into 10 केते होला आंसर 2.24 liter so this is my answer 2.24 liter of carbon dioxide gas will be produced अरे बुझेला नहीं सर बेले बेले सर इक्वेशन जानि होनी सर प्रोडक्ट कोन आछो केमति कोन फार्मूला सर किछ अछि अच्छा माने केतरा जगह रे रिएक्शन देला जानि होनी तो केतरा जगह रे रिएक्शन इक्वेशन दिला कॉम्प्लेक्स एटी मॉलिक्यूलर मास काई रेले CO2 मॉलिक्यूलर मास CO2 रो मॉलिक्यूलर मास हेई थांता जदि मु तो पचार थांती व्हाट इज द ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड गोटे कार्बन डाइऑक्साइड जदि गैस तार मास कैलकुलेट करा जाए तो ते मु कहबी ऑक्सीजन केते ग्राम रे आनियो तो कहबी ना ऑक्सीजन मु तो कहबी 2 लीटर नै गैस बोली ओके सो इट विल बी जदि गैस अछि किबा लिक्विड अछि तो तार वॉल्यूम कैलकुलेट करा जाए क्वांटिटी में हला तो क्वेश्चन जहां पचारची सेही फॉर्मेट रे करिवो क्वेश्चन वॉल्यूम पचारची तो वॉल्यूम रे कैलकुलेट करिवो बुझियला क्लियर जेतरा क्वेश्चन अछि लिमिटिंग रिएक्टेंट रो जेतरा क्वेश्चन अछि मु शेयर कर देबी करी के आसीबो ओके नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कोन कहलु सर किछि सर सेमते अछि फार्मूला सर जानिया पई कोन केमति भारी गोटे माने गोटे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोन अछि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एटा ना सर इजी थिला मन कोन अछि तार मेथड अछि
बाकी एबे तो सेटा कुहा होबनी सेटा इनऑर्गेनिक रो पार्ट रिडॉक्स रिएक्शन रो पार्ट बुझिउची केमी तमे जे कोनसी प्रकार गोटे जदी रिएक्टेंट देजी तो तमे प्रोडक्ट तार एस्टिमेट कोन हो प्रोडक्ट तक हमें करि परिबा तार मेथड अछि तार ट्रिक्स भी अछि करिया पई बुझिला व्यस्त हो दरकार नै धीरे धीरे सिखिबो ना आ ज्ञान टा कोन गोटे दिन ना 5 दिन दे दिया जीवो बुझिउची धीरे 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 सेटा ब्रेन रे आड हो तो वेट जेते वेट करिवो तेते फलटा कोन हबो मिठा हबो हैला तो क्वेश्चन सुडा मु शेयर कर देबी करिके आसीबो कलिम बुझिला निराकार यस सर निराकार सर बुझिला सब बुझि परलु जा पढाला सर लास्ट क्वेश्चन रे डाउट है लास्ट क्वेश्चन डाउट रह गला ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हम सेटा बुझेई कि नेक्स्ट एटा पढेबा हला मु जे क्वेश्चन टा किछटा एमसीक्यू डिस्कस करे देबी डिस्कस करि सला परे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को जिबा तार इंट्रोडक्शन करिवा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रो किंतु ता पूर्व प्रिपेयर हे के आस्तिबो से दिन 20 टा खंडे एमसीक्यू मु करेबी वन एमसीक्यू विल कैरी 1 मिनिट गोटे मिनिट तो 20 मिनिट हमें खाली एमसीक्यू करबा देन आफ्टर जा पड़ी जीवो 35 मिनिट्स कि 40 मिनिट्स हम सेतरे हमर पढिबा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ओके सोनालिका यस सर बुझियाला जा पढाला आज्ञा रितिका यस सर बुझियाला यस सर रुद्र रुद्र ओके सो नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक ठीक अछि थैंक यू समस्त रिवाइज करिवो चैप्टर टाको जा डाउट होबो नेक्स्ट क्लास रे पचारिवो थैंक यू टू एवरीवन